गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सेकंड इकोनॉमिक्स का, पीपल एज रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में जाना था, जिनमें हमने 3 सेक्टर्स पढ़े थे: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, एंड जितनी भी सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, वो टर्सरी सेक्टर्स में आती हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, उनमें हम मेनली 2 तरह की एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। एक होता है मार्केट एक्टिविटीज़ एंड दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हैं? मार्केट एक्टिविटीज़ कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस फॉर रिम्यूनरेशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल आप समझ सकते हैं। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, और उस वर्क के बदले में अगर आपको, ठीक है, वेतन मिलता है, भत्ता, सैलरी मिलती है, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आईटी कंपनी में जॉब करता है, तो उसे हर महीने को सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ है। कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको हर महीने अपना वेतन मिलेगा, वो मार्केट एक्टिविटीज़ है। कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, तो वो अपना जो भी उसके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो सामान होगा, वो फ्री में तो नहीं उसको सेल आउट करता है, उसके बदले में कुछ उसकी इनकम होती है। तो कोई भी आप काम करें और आपकी इनकम हो, ठीक है, आप कुछ अर्न करें उसके बदले में, वही रेम्यूनरेशन है। रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ काम करें, उसके बदले में आपकी इनकम हो रही है, आपको इनकम मिलती है। तो इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक है, आप प्राइवेट जॉब में भी हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें जहाँ आपको कुछ इनकम हो रही है वो काम करने के बदले में, तो उसको मार्केट एक्टिविटीज़ के अंडर में आती हैं। सेकंड आपका होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ भी सर्विस दी जा रही है, ऐसा नहीं है यहाँ सर्विस नहीं दी जा रही, यहाँ भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए हो रहा है, यानी अपने अपने परिवार के लिए हो रहा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा है। और अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं तो वो काम करने के लिए कोई इनकम नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसान है, एक छोटा किसान है जो कि साल भर खेती करते हैं, और जो पैदावार हो रही है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है, वो उस किसान के खुद के और उसके परिवार के लिए साल भर में जो भी वो अनाज यूज़ करेगा उसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, यानी उससे ज़्यादा वो नहीं है, यानी उसके यहाँ उसके खेत में उतना ही प्रोड्यूस हुआ है जितना उस वो और उसका परिवार एक साल में यूज़ कर पाए। यानी वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको मार्केट में सेल आउट नहीं कर रहे हैं। जब वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उनको कोई इनकम नहीं होगी उससे। ठीक है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी आ जाता है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है हाउस होल्ड वर्क का। ठीक है, आपकी मदर जो हैं वो घर में खाना बनाती हैं, तो उनको खाना बनाने के बदले में उनको कोई इनकम नहीं होती, उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, यानी घर का हम कोई काम करते हैं अपने घर के लिए, हम अपना काम कर रहे हैं घर पे, तो उसके बदले में हमें कोई इनकम नहीं मिलती है, कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ हों जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो उन वो एक्टिविटीज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि उनके लिए हमें कोई इनकम नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्क्स परफॉर्म्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी अभी जो हमने पढ़ा वही उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या वर्क हो रहे हैं। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय वीमेन। यहाँ थोड़ा सा अलग अलग करके बताया गया है कि मैन किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं या वीमेन किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती हैं। तो यहाँ बाय एंड लार्ज जो ज़्यादातर जो घरों में होता है उसके आधार पर, उसको आधार मानकर यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, आज की जो कंडीशंस हैं उसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं।
तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। विमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग ऑफ फूड, washing of clothes, cleaning of utensils, housekeeping, looking after children, men work in the field। तो यहाँ बताया गया कि women जो हैं वो घर से जुड़े हुए काम करती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं, और जो मैन हैं वो घर से बाहर निकल के वर्क करते हैं। मैन आर पेड फॉर देयर वर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी, women आर नॉट पेड फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द हाउस। जब मैन घर से बाहर निकल के काम करने जाते हैं तो उनके उस काम के बदले में उनको पेड किया जाता है, यानी पैसे दिए जाते हैं, उनकी इनकम होती है। लेकिन महिलाएं जो कि घर पे काम कर रही हैं, जो हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है कि मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। इसी तरह से द वर्क डन बाय मैन इज रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, वेयर एज द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वीमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ी आयरनी है, हम देख सकते हैं समाज की, कि मैन जो वर्क कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैन जो वर्क करते हैं उनके बदले में उनकी इनकम होती है, इनकम हो रही है, तो वो इनकम कहाँ काउंट होगी? नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगी। लेकिन वीमेन जो कि हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, जो घर में काम कर रही हैं, उनके बदले में उनको कोई इनकम नहीं मिलती, और जब उनको इनकम नहीं मिलती है तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। तो यहाँ समझा जाता है कि वुमेन जो हैं वो देश की प्रोग्रेस में योगदान नहीं कर रही हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इकोनॉमिक की भाषा से हम कह सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक की लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये सही है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। और अगर आज की सिचुएशन की बात करें, बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो चीज़ें बदल रही हैं। विमेन भी जो हैं मैन के बराबर या कहीं उनसे भी ज़्यादा, ठीक है, बाहर जाके वर्क भी कर रही हैं और अर्न भी कर रही हैं। ठीक है, पैसे भी कमा रही हैं। तो सिचुएशन जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एग्जांपल के हेल्प से इतना जा समझना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जो वर्क हैं वो मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो वो हमने समझ लिया। ओके, नाउ हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेनली इन लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर असेट फॉर अ कंट्री। ये घूम फिर के वही है जो हमने पहले ही ओवरव्यू में भी बता दिया था कि अगर आप असेट की बात करते हैं तो आप पीपल को असेट कब बना सकते हैं? जब आप उनके एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देते हैं। तो वही वो बात कही गई है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, वो आप डिफ़ाइन करते हैं लिटरेसी रेट या हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन पे। तो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, लोग कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ सिचुएशंस कैसी हैं। तो इसमें एक एक करके हम डिटेल में जाएंगे। तो पहला हम एजुकेशन की बात करते हैं जो कि लिटरेसी से रिलेटेड है। सो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। सो एजुकेशन क्या है? एक लर्निंग का प्रोसेस है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक लर्निंग प्रोसेस है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है, उससे क्या होगा? ये एक इनपुट है किसी पर्सन के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में तो आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ एजुकेशन की बात हो गई। नाउ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी रेट। व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड देन अ फैमिली कैन बी एजुकेटेड, आफ्टर दैट सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड एंड हैंस लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री कैन इंक्रीज। ठीक है, अगर लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा तो आपका कंट्री भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो यहाँ यही कहा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी रेट। किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट होना है, उसको ग्रो करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, तो वो उसके लिटरेसी रेट पर डिपेंड करता है। तो लिटरेसी रेट क्या हो जाता है? पूरे देश का साक्षरता दर, कितने लोग उस देश में पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन एजुकेटेड होगा तो उसकी फैमिली भी एजुकेटेड हो सकती है, वो अपनी फैमिली को भी एजुकेटेड करेगा, पढ़ा लिखा है। अगर उसकी फैमिली एजुकेटेड होगी तो वो जिस समाज में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि उनकी सोसाइटी भी पढ़ी लिखी हो। ठीक है, तो वो भी एजुकेटेड हो सकती है। अगर सोसाइटी भी एजुकेटेड हो रही है तो वो हम कह सकते हैं कि इससे हमारे जो देश है, कंट्री है, उसका लिटरेसी रेट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, बढ़ेगा। और अगर सभी लोग पढ़े लिखे होंगे
तो ऑटोमेटिक है कि कंट्री क्या होगा, डेवलप करेगा। तो इस तरह से हमने समझा कि एजुकेशन किस तरह से कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और यही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है। दो इसमें फैक्टर्स होते हैं, एक एजुकेशन होता है, एक हेल्थ होता है। एजुकेशन हमने अभी पढ़ा है, नेक्स्ट में हम हेल्थ के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।